ए प्लस ए टी के बारे में क्या बताया था आपको? सिमेट्रिक होता है ना। ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स बताया था मैंने? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया था ना, ए प्लस ए टी। और ए माइनस ए टी क्या बताया था? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तुम योरी क्लास अटेंड की थी कि नहीं? आप में से किसी ने नहीं अटेंड किया वाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली? जल्दी बताओ, हाँ या ना। नो सर। किसने भी नहीं की थी? चलो दोबारा देखो फिर। सर रिकॉर्डिंग भी नहीं है। अच्छा चलो दोबारा बोल देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर उसमें जो है ना, उसका ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स रिपीट हो जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2x2 का है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज को ए डैश या ए टी से लिखते हैं, ए टी या ए डैश, दोनों में से कोई सा भी साइन लगा सकते हैं हम। तो इसका सिमेट्रिक रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। आप पहली रो को पिक कर लो, ये पहली रो है, इसको पिक करो, इसको पहले कॉलम में लिख दीजिए। सेकंड रो को पकड़ो, सेकंड कॉलम में शिफ्ट कर दो। अब देखो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ए डैश जो है वो एक इक्वली आ गया। सो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 3x3 का दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज से मतलब है कि आप जो फर्स्ट रो में लिखा हुआ है उसको फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दो। 3 4 1 फर्स्ट रो में है, इसको फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कीजिए। फिर सेकंड रो में आ जाओ, उसको सेकंड कॉलम में शिफ्ट कर दो। 4 8 9 यहाँ सेकंड कॉलम में लिख दीजिए। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दीजिए। आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो क्या ट्रांसपोज करने से वापस ए रिपीट हुआ क्या? 3 4 1 3 4 1, यस। 4 8 9 1 9 10 तो ए डैश और ए सेम है। तो ये ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये डेफिनेशन हो गई, है स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये हो कि तुम एक ऐसा मैट्रिक्स लिखो जो सिमेट्रिक हो, उसका ट्रांसपोज करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। किस तरह से लिखोगे आप? पहली रो लिखो। पहले स्टार्ट करो रो से। जो आपने रो में लिखा है सेम एलिमेंट कॉलम में शिफ्ट कर दो। पहली पहली रो में लिखो, देन फर्स्ट कॉलम लिखो। 4 0 10 यहाँ भी लिख दो 4, तो ये कॉमन एलिमेंट है पहली रो के लिए भी पहले कॉलम के लिए भी। 4 0 10 तो आपकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तैयार हो गई। अब सेकंड रो को कंप्लीट करो। ये सेकंड रो, कुछ भी लिख दो आप जो आपका मन करे। तो जो सेकंड रो में है वही सेकंड कॉलम में भी होनी चाहिए। तो सेकंड रो में 0 8 10, कॉलम में देखो 0 8 10, ये आगे इधर, यहाँ जो चाहे लिख दीजिए। इस तरह से तैयार करोगे आप अगर मैट्रिक्स को, तो हमेशा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा। आप देख सकते हो इसका ट्रांसपोज करके कोई चेंज नहीं होगा। ट्रांसपोज कैसे करते हैं? ये फर्स्ट रो में लिखा हुआ है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए। सेकंड रो में लिखा है, सेकंड कॉलम में लिख दीजिए। थर्ड रो में लिखा है, थर्ड कॉलम में लिख दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोज करने से वही चीज आपको दिखाई देगी। 4 0 10 4 0 10 0 8 10 0 8 10 10 10 5। ए ट्रांसपोज करने से वापस ए रिपीट हो गया, तो ये कहलाता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही कोई लिख दोगे वो सिमेट्रिक नहीं होगा। मान लीजिए आपने लिखा कहीं पर ए 2 7 8 9, ये 2x2 का लिखा, मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपने। इसका ट्रांसपोज करके देखिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कॉपी कीजिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कॉपी कीजिए। क्या ये ए बना? नहीं। क्या ये ए के बराबर है? नहीं। 2 8 यहाँ 2 7 था, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है कैसे बनाना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? यस सर। देन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ये रहा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A square matrix is called skew symmetric matrix if A transpose equal to minus A and Aij that is equal to 0 where I equal to j. I equal to j मतलब यहाँ 1 और यहाँ 1. A11 भी 0 होगा, A22 भी 0 होगा और A33 भी 0 होगा अगर 3/3 का है तो. और AT बराबर माइनस ए होना चाहिए. एग्जाम्पल के लिए देखो मैं एक लिखता हूँ 082 -8 -2 0 4 -4 0. मैंने क्या लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स. अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ. ट्रांसपोज करना आपको बता रखा है. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कॉपी कर लीजिए. ये रहा फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम में कॉपी कर लीजिए. एंड सेकंड रो इसको सेकंड कॉलम में ट्रांसफर कर दीजिए. ये रहा थर्ड रो, इसको थर्ड कॉलम में ट्रांसफर कर दीजिए. उसके बाद पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था बच्चों अगर किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर लिखा हुआ है तो जब k से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, के ए के बी के सी के डी. तो -1 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. 082 -8 04 -2 -4 एंड 0, क्योंकि बाहर -1 लिखा हुआ है. -1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा ही बन जाएगा जो लिखा हुआ है. तो अब देखोगे AT बराबर ये जो रिपीट है एक इक्वल है. देखो 082 -8 04 -8 04 -2 -4 0 -2 -4 0. तो -a हो गया. तो दोनों बातें फुल हो गई इस a के लिए. A ट्रांसपोज -a की इक्विवेलेंट आ गया. एंड मेन डायगोनल जो आप देखोगे यहाँ पर A11 0 A22 0 A33 0, जो मेन डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं. तो इसको क्या बोलते हैं A11. ये वाला सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है A22 बोलोगे. ये थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है A33 बोलोगे. यही लिखा है आपने कि A i j के लिए 0 होना चाहिए अगर i और j बराबर है तो. ये कहलाता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो अगर आपसे कहा जाए कि एग्जाम्पल दो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो डेफिनेशन में पूछे तो डेफिनेशन तो हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू -a एंड A i j इक्वल टू 0 वेयर i इक्वल टू j. अब लिखने के लिए कहा जाए कि ऐसा मैट्रिक्स लिखो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए, तो आप क्या करोगे पहली रो से स्टार्ट करोगे 0 से, क्योंकि A आपने देखा A11 A22 A33 0 तो 0 से हमेशा स्टार्ट करना है. फिर यहाँ चाहे जो एलिमेंट लिख दीजिए सेकंड और थर्ड प्लेस पे, नेगेटिव पॉजिटिव जो आपकी मर्जी है. फर्स्ट रो के बाद फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट करना है. बस फर्स्ट कॉलम में करना क्या है, जो एलिमेंट तुमने ले रखे हैं एलिमेंट यही रहेंगे, साइन अपोजिट हो जाएंगे. जो तुमने साइन लिए हैं उनके अपोजिट लोगे. जो माइनस का लिया उसको प्लस का लोगे, जो प्लस का लिया उसको माइनस का लोगे. तो माइनस का 8 लिया तो यहाँ प्लस का 8 आ जाएगा. प्लस का 9 लिया तो माइनस का 9 आ जाएगा. अगर दोनों को दो यहाँ माइनस में लिए हो तो दोनों यहाँ प्लस के आ जाते हैं. अब आपको सेकंड रो तैयार करनी है. यहाँ 0 से स्टार्ट करना है क्योंकि हमको मेन डायगोनल में 0 दिखाना है. 0 आएगा यहाँ पर. फिर यहाँ जो चाहे लिख दीजिए. मान लो आपने 10 लिख दिया. अब थर्ड रो को तैयार करना है. बस जो एलिमेंट तुमने यहाँ लिखा है उसका साइन बदल के यहाँ लिख दोगे. तीसरा एलिमेंट यहाँ सेकंड का जो तीसरा होगा वो यहाँ पे आया करेगा. ये तो फिक्स है 0 के लिए. तो इसमें आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखोगे आप तो AT जो है -a के बराबर होगा. ये आपको 0 0 दिख ही गए. एक और बोलता हूँ आपको स्टार्ट 0 से, अगर 3/3 का लिख रहे हैं आपने, क्योंकि 3/3 का भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, 2/2 का भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. तो 0 से स्टार्ट करना है. 1 2 मान लो आपने ये लिया फर्स्ट रो में. बताओ यहाँ क्या लिखूँ. -1 -2 हाँ, जो एलिमेंट तुमने यहाँ ले लिए बस उनके साइन चेंज कर देने. आप यहाँ बताओ 0 और यहाँ कुछ भी, यहाँ तो फिक्स है 0. इसमें यहाँ जो चाहे लिख दो, माइनस का प्लस का जो मर्जी आप लिख दो. मान लो -8 लिख दिया आपने. बस अब 2 तो एलिमेंट बच जाते हैं. ये तो 0 के लिए फिक्स ही रहेगा यहाँ पर. बस जो यहाँ पर लिखा है इसका अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा साइन चेंज करके. तो ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया. AT बराबर -a दे रहा होगा और मेन डायगोनल में आपको 0 0 दिखाई दे रहा है. तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो गई. क्लियर है बात यहाँ तक.
उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। ए प्लस ए टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ए माइनस ए टी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। इसका मीनिंग यह है कि अगर तुम किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड कर दो, फिर देखना वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। और किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दो तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं 2x2 का एक मैट्रिक्स लिया, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, ये 2x2 का मैट्रिक्स लिया, इसका ट्रांसपोज लिखो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया आपने, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया आपने, ये टी हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर सकते हैं आप क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। 2 + 2 4, 1 + 4 5, 4 + 1 5, 3 + 3 6। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये इसको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चेक भी कर सकते हैं आप। कैसे? आप इसका ट्रांसपोज करके देखोगे। इस वाले मैट्रिक्स का क्या करोगे? ट्रांसपोज कर दिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड को सेकंड कॉलम में लिखा, तो देखो वापस a + at रिपीट हो गया। a + at का ट्रांसपोज किया तो वापस a + at आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो a + at मैट्रिक्स जो तुमने लिखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है बात कि नहीं? आप 3x3 का लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 2 1 4 2 1 3। ये तो फिलहाल सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन मैं ऐड कर दूं इसमें इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, एक हम ट्रांसपोज बना लेते हैं। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट को ऐड किया 2, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 2 + 2 4, 1 + 1 2, 4 + 1 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5, 3 + 3 6। अब ये वाला जो a + at, याद रखना है कि a + at जो बना है ये मैट्रिक्स से सिमेट्रिक की तरह बिहेव करेगा। तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे? सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन थी? हम इस a + at का ट्रांसपोज करके देखते हैं। जो a + at लिखा है इसका ट्रांसपोज करते हैं दोबारा से। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में डाल दीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए। अब देखो वापस a + at ही रिपीट हुआ। a + at क्या था? 2 4 5, ये रहा 2 4 5, 4 2 5, ये रहा 4 2 5, 5 5 6, 5 5 6। तो a + at का जब ट्रांसपोज किया तो a + at ही नजर आ रहा है तुमको। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। क्योंकि सिमेट्रिक मैंने क्या बोला था? अगर किसी a का ट्रांसपोज करो तो वापस a आ जाए तो हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर तुम सब्ट्रैक्ट करके देखोगे, a और at को सब्ट्रैक्ट कर दो आप। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए। 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 1 - 1 0, 4 - 1 3, 2 - 3 - 1, 1 - 4 - 3 and 3 - 3 0। ये इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप देखो, आप चेक भी कर सकते हैं। a - at है, मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दीजिए, थर्ड को यहाँ लिख दीजिए -1 - 3 0। पूरे में से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। 0 0 1, 0 0 3, -1 -3 और 0। तो आप देखोगे ये जो आया माइनस का a - at क्या रहा? ये रहा 0 0 1, 0 0 1, 0 0 3, 0 0 3, -1 -3। तो इक्वल a - at। और मेन डायगोनल में आपको 0 दिखाई दे रहे हैं। तो a - at का ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव टाइम a - at आ गया। और इसको सिमेट्रिक में क्या बोलते हैं आप? a ट्रांसपोज बराबर -a। अगर a का ट्रांसपोज करोगे तो वही रिपीट होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। a - at का ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव के साथ वापस a - at ही आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो समझ आ गया सिमेट्रिक क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? क्लियर है? यस तो अब सर। आप अपने आप वेरीफाई करो। आप 2x2 के मैट्रिक्स लो, 3 एक एक 2 मैट्रिक्स 2x2 के लो, 3x3 के, और फिर उनको ट्रांसपोज करके ऐड करो और वेरीफाई करो कि A+AT का ट्रांसपोज और A-AT का ट्रांसपोज क्या दे रहा है, इन्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आप वेरीफाई करो। ठीक है? अब मेरी 12th का टाइम हो गया, आज थोड़ा क्लास डिले हो गई है, कल से ध्यान रखना।